कहानी का शीर्षक है बड़े घर की बेटी के नखरे बड़े। बड़े घर की बेटी के नखरे बड़े, जवानी गुजारे खड़े ही खड़े। पड़ोस में यह गाना बज रहा था और शिवानी किचन में काम करते हुए यह गाना सुन रही थी और साथ ही अपनी देवरानी के कमरे की तरफ ताक रही थी। उसके होठों पर एक स्माइल थी और वो सोच रही थी, यह गाना तो बिल्कुल उसकी देवरानी डॉली पर फिट बैठता है। उसकी सास भी किचन में उसके साथ काम कर रही थी और वह शिवानी की होठों की हंसी को देख रही थी। शायद वह समझ रही थी कि वह क्यों हंस रही है और वह खुद भी उसको एक हल्की हल्की स्माइल दे रही थी। तभी जुम्बा करते करते उसकी देवरानी बाहर आई और बोली, भाभी प्लीज़ एक कप ग्रीन टी बना दो। आपको तो पता ही है हमारे यहाँ तो ना सब ग्रीन टी ही पीते हैं, वह हेल्दी होती है ना। शिवानी बोली, ठीक है अभी बना देती हूँ, और डॉली से वापस से अपने कमरे में चली गई। डॉली घर पर ही जुम्बा की क्लास लेती थी। उसकी शादी को करीब 8 महीने हो चले थे, लेकिन उसने किचन की सही ढंग से शक्ल भी नहीं देखी होगी। उसको पता ही नहीं था कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। शिवानी और उसकी सास सारा दिन काम में लगी रहती थी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था वह बहुत बड़े घर से आई है और उसे इन सब कामों की आदत नहीं है। डॉली का पति राज एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। डॉली ने उसके साथ लव मैरिज की थी। गुणराज डॉली को बहुत प्यार करता था। सुबह काम पर जाने के बाद गुणराज जब शाम को आता था तो डॉली उसके पास ही आकर बैठ जाती थी। गुणराज को भी डॉली का साथ बड़ा अच्छा लगता था। एक बार गुणराज के पैर में चोट लग गई। उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था और डॉक्टर ने उसको करीब 15 दिन का रेस्ट बोला था और वह ऑफिस का काम घर से ही करने लगा। तब उसने देखा डॉली घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती, उल्टा माँ और भाभी को हर चीज़ में नीचा दिखाती है। तब उसने महसूस किया कि डॉली बहुत घमंडी लड़की है और उसको अपने मायके की अमीरी का बहुत घमंड है। वह डॉली को समझाता था कि डॉली, तुम्हें माँ और भाभी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर तुम अमीर हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अमीरी गरीबी आती जाती रहती है, बस इंसान का व्यवहार ही है जो दूसरों के दिलों में जगह दिलाता है। भाभी को देखो कितनी सुंदर है और कितनी गुणवान, फिर भी उन्हें किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं। कितनी विनम्र है वो। डॉली को जब भाभी से कंपेयर कर दिया तो उसे गुस्सा आया। उसने बोला, तुम भाभी से मेरी तुलना मत करो। मैं कहाँ और भाभी कहाँ, मुझे देखो और भाभी को देखो। मेरा और भाभी का कोई मुकाबला नहीं, मुझे उनसे मिलाना बंद करो। और वह गुस्सा होकर अपने कमरे से बाहर आ गई। गुणराज देख देख कर परेशान हो गया था। वह डॉली को बहुत समझाता था कि वह घर में सबसे मिलजुल कर रहे, रसोई में माँ और भाभी का हाथ बटाए, लेकिन डॉली के कान पर जूं नहीं रेंगती थी। कहो तो बोलती थी, मेरे घर में नौकर चाकर थे, मुझे कभी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़्यादा बोलो तो मायके जाने की धमकी देती थी। फिर एक दिन गुणराज और डॉली का ज़बरदस्त झगड़ा हो गया और गुणराज डॉली को उसके मायके छोड़ने जाने लगा। तब भाभी बीच में आई और बोली, नहीं भैया, इसको छोड़कर मत आओ, बच्ची है समझ जाएगी, मैं और माँ इसे प्यार से समझा लेंगे। डॉली उल्टा भाभी पर ही भड़क गई, तुम तो रहने ही दो भाभी, पहले मेरे पति को भड़काती हो और फिर बीच बचाव के लिए आती हो, मुझे सब पता है। गुणराज भाभी और माँ की बात मान गया। कुछ दिन तक तो डॉली ठीक रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका रवैया वैसे ही होने लगा। एक दिन गुणराज बोला, डॉली चलो मैं तुमको घुमा कर लाता हूँ, मेरा पैर ठीक हो गया है और कल से ऑफिस चला जाऊँगा, तो आज का सारा दिन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। डॉली भी खुशी खुशी तैयार हो गई और दोनों निकल गए घूमने। सबसे पहले उन्होंने पिक्चर देखी, फिर मॉल गए और लास्ट में गुणराज उसको एक कपड़े की मिल दिखाने ले गया। डॉली बहुत थक गई थी घूमते घूमते, रात हो गई थी। बहुत थका दिया आपने, पिक्चर मॉल तक तो ठीक था, मिल ले जाने की क्या ज़रूरत थी। तो गुणराज ने कहा कि तुम्हें पता है यह सिनेमा हॉल, मॉल और यह मील किसकी है। हाँ हाँ मुझे पता है, यह मिल क्या नाम है उनका, हाँ याद आ गया, रघुनाथ ग्रोवर। डॉली ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। तो तुम्हें पता है ना यह रघुनाथ ग्रोवर कौन है, गुणराज ने कहा। तो डॉली बीच में ही बोली, मुझे पता है वह बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत ही रईस आदमी हैं। डॉली की बात को बीच में ही काटा गुणराज ने और बोला, बिजनेसमैन तो हैं, रईस भी बहुत हैं, यह तो सब जानते हैं, लेकिन यह कौन है, क्या मतलब। डॉली बोली,
तो गुंदराज बोला, वो भाभी के पापा हैं। क्या कहा, भाभी के पापा? और डॉली ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब इतनी रात को तुम मजाक मत करो, चलो घर चलें। मैं मजाक नहीं कर रहा डॉली, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तुम्हें नहीं पता, भाभी और भैया की लव मैरिज है। और जब भाभी की शादी हुई तो भाभी को अच्छे से पता था भैया एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन भाभी को भैया बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने अपने पापा से कहा कि मैं शादी इनसे ही करूँगी। पहले तो उनके पापा मान नहीं रहे थे, फिर जब माने तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें घर आकर रहना होगा। भैया तो शायद एक बार को मान भी जाते, लेकिन भाभी नहीं मानी। भाभी का सपना था कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा अपने ससुराल में ही रहेंगी। तुमने कभी भी भाभी के बिहेवियर में देखा कि उनको किसी चीज़ का घमंड है? यहाँ तक कि उन्होंने तो आज तक तुम्हें भी नहीं बताया कि वह किस खानदान से बिलोंग करती हैं। मैं भी तुम्हें नहीं बताता, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया। भाभी ने मना किया था तुम्हें बताने से, उनके आगे कभी छोटा फील ना हो। और एक तुम हो जो कि तुम्हारे पापा उनके पापा के इर्द गिर्द भी नहीं, और दुनिया में तुम्हें सबसे ज़्यादा घमंड है। डॉली को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था गुंदराज की बात पर। मैं सोच रही थी उसने भाभी को क्या कुछ नहीं कहा, कितना नीचा दिखाया, और भाभी ने उसकी हर नफ़रत का जवाब प्यार से दिया। घर पहुंचकर उसने भाभी से माफ़ी मांगी तो भाभी ने उसको गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं बहन, घमंड हो या शर्मिंदगी, अब हमारे इसी घर से जुड़े हैं, ना कि मायके से। हमने अपना लाइफ पार्टनर अपनी मर्जी से चुना है, तो हमारे सुख दुख भी हमारे अपने हैं, ना कि मायके के। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। परिवार में प्यार, एक दूसरे के लिए आदर और एकता का होना बहुत ज़रूरी है। अब भाभी और माँ का किचन में हाथ बटाने लगी थी डॉली। उसको अब अच्छे से समझ आ गई थी गुंदराज की बात। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।